अरे बाबा, दामाद जी किसने की पिटाई? अभिजीत, आइए आइए, शीला जल्दी आने चाहिए, आइए अंदर आइए। ये बाबू, आइए हो जाइए। अरे कहाँ से पिट के आया? सुमा, बैठिए बाप बैठिए। हेलो, कितना लगा है अभिषेक तुम्हें? अंदर चले गए क्या सब? कितना लगा है अभिषेक? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक? देख सारा खून निकल रहा है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ये क्या हुआ? सीट मिल गई। पिक्चर शुरू। पॉपकॉर्न खाना। शर्म कर दे रहा, कम से कम यहाँ तो चिप्स मत खा। चिल पाउडर। कहाँ लुढ़क गए थे? श्रेया के पापा भी एक दिन ऐसे आए थे, फूल ले लिया और फिर गटर में गिर गए। ये सिर फूटा, पैर टूटा। शांत हो। ये पर भी क्या शुरू हो जाती है? मुझसे प्रॉमिस किया था ना तुमने कि तुम कभी कुछ नहीं करोगे। मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर ये हालत कैसे हो गई? मेरी ये हालत किसी ने की है। किसने? जोकर ने। जोकर? जोकर तो तुम हो। I mean, ये बनते हैं कभी कभी जोकर मुझे हंसाने के लिए। बीवी के लिए सीधा सर्कस खोल दिया घर में। पति हो तो ऐसा क्यों शर्वरी जी? कौन से जोकर की बात कर रहे हो अभिजीत तुम? वो जो भी था मुझे सोसाइटी के नीचे दिखा, कल भी वहीं पे दिखा था, इसलिए मैंने सोचा मैं उसका पीछा करूं। उसने लाल कलर का सूट पहना था और जोकर का मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही वो भागा मैं उसके पीछे भागा। वो मुझे बहुत दूर लेके गया और वहां पे जाके उसने ये सब किया। ओह नो अभिजीत, मैंने पहले ही कहा था कोई जरूरत नहीं ऐसे हीरोगिरी करने की, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? जब देखो तब इसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है। लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उनकी कितनी भी हेल्प करो, वो तो एहसान फरामोश जैसे ऊपर से तुम्हें ही डांटते हैं। अभी मार भी उन्हीं की वजह से मिला है तुमको। जो भी जोकर था चला जाता सर्कस करके, नहीं तुम उसके पीछे गए, खुद का ही सर्कस बना दिया। बस शीला, क्या बस? मैं बस नहीं बैठने वाली, सासू माँ बहुत हुआ इनका। जब देखो तब इसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है। बड़ा गुस्सा दिखा रही है शीला बहन। लगता है अभिजीत के लिए दिल में कुछ कुछ होने लगा है। रात को जब आपकी धुलाई हो रही थी तब कोई आया सोसाइटी में से? किसी को फर्क पड़ा आपकी धुलाई होने का? शीला, अगर रात को पता चलता तुम्हारे पति की धुलाई हो, मैं आ जाती चिप्स लेके, मैं आ जाती सुशु को लेके, पर रात को पता ही नहीं चला। जैसे ही सुबह इनका देखा ऐसा हालत, दौड़ी दौड़ी चली आई ना मैम। क्यों आए हो? सिंपैथी दिखाने के लिए या मजे लेने के लिए? चिप्स का पैकेट पीछे छुपा के महान मत बनिए। सबको पता है आप यहाँ पे मजे लेने के लिए आई थी। जरूरत पड़ने पे बस ये दिखते हैं, काम हो जाने के बाद कोई पूछता भी नहीं। शर्मिला, क्या हुआ दामाद जी को? दामाद जी की पिटाई हो गई। अरे वाह भैया, और तुम आप फोन को क्या हो गया था? इतना फोन कर रहे थे हम बस मैं कर रही थी कॉल। मैं भी करने ही वाली थी फोन। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं ऐसी हालत में घर भी नहीं आ सकता था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाती दोनों। इसलिए मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया और वहाँ पे मेरा इलाज करवाया और जैसे ही सुबह ठीक लगा सोसाइटी में आ गए। जो भी होगा वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। पहले भैया, अभी ये सबके हाथ धो के पीछे पड़ा है। ये जो भी इंसान है ना, मुझे तो बड़ा डेंजरस लग रहा है। वो एक इंसान नहीं है, दो है। दो? जब मैं उसके पीछे गया तब मैंने देखा उसके साथ साथ एक और इंसान भी है। उसने भी जोकर का मास्क ही पहना हुआ था, इसलिए मुझे दोनों की शक्लें नहीं दिखी। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं आप सबकी प्यारी न्यूज रिपोर्टर सच तक से रंजना परब। अभी हम किल बिल सोसाइटी के ठीक बाहर खड़े हैं। मेरे पीछे आप जो सोसाइटी देख रहे हो वो है आधा पादा इलाके में स्थित किल बिल सोसाइटी। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से चोरी चपोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और कल रात तो हद ही हो गई। जोकर का मुखौटा पहने इंसानों ने कर दिया इस सोसाइटी के हैंडसम हंक अभिजीत के ऊपर हमला। आइए सीधा करते हैं अभिजीत से बात, पूछते हैं उनकी क्या है राय, जानते हैं मार खाने के बाद कैसा लग रहा है उनको। चलिए ऊपर चलते हैं। मैं सच तक की एक ऐसी रिपोर्टर हूँ जो खुद ही कैमरामैन भी है और मैं खुद ही सब हैंडल करती हूँ। अभी शायद यही पे ब्रेकिंग, साइड हो जाइए प्लीज। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए
सच तक पे सबसे पहले आप देख रहे हैं मार खाने के बाद अभिजीत की शक्ल। देखिए, यही है जिनको कल जोकर वाले मास्क के लोगों ने पीटा है। ध्यान से देखिए इनकी शक्ल। मैं अभी इनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ और उनसे पूछने वाली हूँ असल में रात में हुआ क्या था। रात की बात अभिजीत के साथ। अभिजीत, क्या हुआ था रात को? एक्सक्यूज मी, आपको कॉल किसने किया? मैम, हमारे यहाँ पे कोने कोने पे जासूस है। इस इलाके में, इस शहर में कब क्या होता है हमें तुरंत पता चल जाता है और मैं आ जाती हूँ खुद ही कैमरामैन बन के। समझ गई आप? देखिए, वो कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, सवाल उनसे पूछा जा रहा है, उन्हीं को जवाब देने दीजिए। आप कौन होती हो जवाब देने वाली? मैं उनकी पत्नी हूँ। अभी उनकी हालत नहीं है बात करने की, आप इंटरव्यू का माइक लेके आ रही हो, शर्म नहीं आती आपको? देखिए, आप मीडिया पर्सन से ऐसे बात नहीं कर सकते। जाइए उन मुद्दों पे बात कीजिए जो जरूरी है। फालतू के टॉपिक को ब्रेकिंग न्यूज मत बनाइए। आप हमें हमारे काम मत सिखाइए, समझी? अभिजीत, हम आपके ठीक होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही आप ठीक होते हो आपके साथ हम करेंगे रात की बात। तब तक के लिए मैं रंजना परब विदा लेती हूँ आपसे। आती हूँ वापस। कोई जरूरत नहीं है। घर चल, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। दोया जी, शर्वरी जी, जरा गुफ्तगू करनी है आपसे, मेरे घर पे आए। सुमित्रा जी ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, वो बात का बतंगड़ बना देंगी। आइए आइए, आप भी आइए, बड़े झुमकों वाले। कान से बड़े तो झुमके पहनती है, कहीं उसके साथ एक दिन कान ना निकल आए। आप मेरे कान की चिंता मत कीजिए, मेरा कान मेरे जैसा ही मजबूत है। अपने कानों की तरफ ध्यान दीजिए, बार बार दूसरों के दरवाजे पे लॉक जाते हैं। ओए, मुंह मत लगा तू मेरा, दरवाजा बंद कर, वो कुंडी लगा। अब तुम दोनों को मैं जन्नत दिखाती हूँ। रात को मेरा मुंह पे पट्टी बांध के कुर्सी पे बिठा के तू और वो बॉडीगार्ड तेरा चमचा धमकी दे रहे थे मुझको। हम बड़ा प्लान कर रहे हैं, हम सोसाइटी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, हम चोर को पकड़ना चाहते हैं, हमारा प्लान में हमारा साथ दो। ये है तुम लोगों का प्लान, अभिजीत की धुलाई। शर्वरी जी, कोई आपने ये बदला लेने के लिए तो नहीं किया? उस दिन अभिजीत की माँ ने आपको खरी खोटी सुनाई, उसका बदला आपने बेचारी की धुलाई करके लिया। सुमित्रा जी, मैंने ऐसा बॉडीगार्ड को कुछ नहीं बोला था। तो फिर क्यों पीटा बॉडीगार्ड ने अभिजीत का? अगर मेरा बच चले ना, मैं अभी जाऊं बाहर, सबको बता दूं वो जोकर का मास्क पहने हुए कोई और नहीं बल्कि इसका लवर बॉडीगार्ड था। पर मैंने मेरी ब्रांडेड जबान दी है कि मैं इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं चुप हूं। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ उससे हम भी शॉक्ड हैं। प्लान में ऐसा कुछ नहीं था, हमें तो बस सोसाइटी की सिक्योरिटी करनी थी। बॉडीगार्ड जी ने अभिजीत के ऊपर हमला क्यों किया ये हमें नहीं पता। हम जाते हैं, बॉडीगार्ड जी से बात करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिम्मत है तो उसको मेरे सामने लाओ। शर्वरी, चलो यहाँ से। रुको, अरे रुको ना, रुको सुंदरियों, काहे की सुंदरियां बदरियां हैं दोनों की दोनों।